dear student, I already discussed this chapter in our live class, A Fishy Tale, chapter 3, that is in your literature book, and which was wrote by Jerome K. Jerome. Okay, so it is a continuous story. ये हमारी एक कंटिन्यूस स्टोरी है जो कि हम लोगों ने किससे पढ़ी थी, इंग्लिश मेन बुक में पढ़ी थी. अपनी पैकिंग वाला चैप्टर था जिसमें 3 फ्रेंड्स थे. देयर आर 3 फ्रेंड्स, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, एंड दे डूइंग पैकिंग फॉर द जर्नी. सो it is a continuous story, but in this there are only 2 friends, George and Jerome. Due to some emergency, Harry is not going on a journey, and these 2 friends go to the journey. So here character: George, Jerome, old man, Potter, man, middle-aged man, and honor. तो अब है क्या होता है, ये बोटिंग के लिए जाते हैं. अ फिशी टेल बोटिंग के लिए जाते हैं ये लोग, जॉर्ज एंड जेरोम. तो क्या होता है, ये एक इन में जाते हैं, स्मॉल इन. इट इज़ अ टाइप ऑफ ए रेस्टोरेंट. ठीक है, रेस्टोरेंट टाइप में होता है. ये जाते हैं उसमें, और जॉर्ज बोलता है चलो चलते हैं इसमें. तो जेरोम भी एग्री हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं. तो वहाँ पे तभी एक ओल्ड मैन आता है जो कि उनके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज होता है, और वो बोलता है कि कितना ज़्यादा लवली डे है ना ये. तो वो उनको गुड इवनिंग कहता है, और वो बोलता है, जेरोम बोलता है हाँ, क्योंकि वो उसके लिए स्ट्रेंज होते हैं. जेरोम और जॉर्ज के लिए स्ट्रेंज होते हैं. क्यों स्ट्रेंज होते हैं? क्योंकि वो लोग जो हैं वहाँ पे न्यू होते हैं. वो लोग सिर्फ वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से गए होते हैं. वहाँ पे वो रुकने नहीं गए हुए, और ना ही वहाँ पे वो किसी को जानते हैं. कोई भी नोइंग नहीं है उनके लिए, सब अननोइंग है वहाँ पे. तो आप जो ओल्ड मैन को बोलते हैं देखो कितनी सुंदर फिश है ना. तो जॉर्ज जेरोम बोलते हैं. तो ओल्ड मैन जो है वो ये सोच के कि भाई तो नए हैं, तो अब वो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है कि ये तो फिश को मैंने पकड़ा था, इस ट्रॉट को तो मैंने पकड़ा था. ट्रॉट किसको बोलते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ फिश. ठीक है, फिश को तो मैंने पकड़ा था. तो वो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है. वो बोलता है कि जब मैंने फ़िश कब पकड़ी थी, 16 साल पहले पकड़ी थी. और पता है उस टाइम पे उसका वेट कितना था? 18 पाउंड 6 आउंस था उसका वेट. वो बोलता है ओह सच में? तो ओल्ड मैन बोलता है हाँ इतना ही था इसका वेट. वो फिर गुड नाइट करता है उनको और वहाँ से चला जाता है. जब ओल्ड मैन चला जाता है तो कौन होता है? पॉटर आता है. तो पॉटर बोलता है कि वेयर यू हियर द डे दैट फिश आई वॉज कॉट. अब जो है पॉटर उसको बोलता है तुम तब कहाँ थे जब मैंने ये फ़िश को पकड़ा था? जेरोम बोलता है कि नहीं ये तो हमारा फर्स्ट विजिट है इस टाउन में, हमें तो पता ही नहीं है इस बारे में. तो पॉटर बोलता है कि ये तो मैंने पकड़ी थी फ़िश, और 5 साल बीत चुके हैं इस चीज़ को, और मुझे अभी भी ये चीज़ याद है. वो उस कब मैंने पकड़ी थी, फ्राइडे आफ्टरनून का टाइम था. और वो बोलता है कि कैन यू गेस हाउ आई कॉट इट? जेरोम और जॉर्ज बोलता है नो. पॉटर उसको बोलता है कि विद अ फ्लाई आई कॉट 26 पाउंड फिश विद अ फ्लाई, वेरी गुड नाइट. वो बोलता है विद अ फ्लाई करके मैंने उसको पकड़ा था, और ये कितने की थी? 26 पाउंड की थी. और वो इतना कह के चला जाता है. अब उससे पहले जॉर्ज और जेरोम के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ से पॉटर चला गया. पॉटर गोज अ मैन कम्स. पॉटर चला जाता है तो एक मैन आता है. तो मैन उसको बोलता है कि तुम इस फिश को देख रहे हो, ये फ़िश तो मैंने पकड़ी थी. तो वो बोलता है कि इतना, वो फिर उसको गुड इवनिंग करता है. गुड इवनिंग जेंटलमैन, माय फ्रेंड्स एंड आई वर वंडरिंग. मिडल मैन येस. जेरोम बोलता है कैन यू टेल? जेरोम अब ऑब्वियसली दोनों इंटेलिजेंट होते हैं, दोनों को पता चल जाता है कि ये भी हमें स्टोरी सुनाने आया है फ़िश पकड़ने की. तो जेरोम पहले से ही उससे पूछ लेता है कि क्या तुम हमें फ़िश पकड़ने की स्टोरी सुनाना चाहते हो क्या? तो मिडल एज मैन बोलता है कि ये फ़िश किसने बोला कि मैंने पकड़ी है? जेरोम बोलता है कि किसी ने नहीं पकड़ी, बट हमें फीलिंग आ रही है कि ये फ़िश आपने ही पकड़ी होगी. तो मिडल में एज मैन जो है वो हंसता है, और वो बोलता है कि हाँ मैंने पकड़ी थी, और इसको पकड़ते हुए मेरी रॉड जो है वो टूट भी गई थी. पर वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा. क्योंकि मेरे को पूरा आधा घंटा लगा इसको फ़िश को पकड़ने के लिए. और पता है उस टाइम पे इसका वेट कितना था? 34 पाउंड था. और मुझे क्यों पता है इसका वेट इतना था? क्योंकि मैंने घर पे आके इसका वेट किया था. तो जॉर्ज बोलता है हाँ दैट्स वेरी इम्प्रेसिव. तो मिडल एज मैन बोलता है कि ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, गुड नाइट करता है और वहाँ से चला जाता है. फिर उसके बाद में कौन आता है? ऑनर आता है. ऑनर किसका? उस इनका ऑनर आता है.
तो ऑनर बोलता है कि सब ठीक है, तो जेरोम बोलता है यस। तो जॉर्ज बोलता है कि हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी इस फिश को पकड़ने की। तो ऑनर हंसता है तो बोलता है कि हाँ ये मेरे को पता है कौन हो सकता है, इमेजिन जिम एंड जो एंड मिस्टर जॉन एंड ओल्ड बिली टेलिंग यू दैट दे कॉट द फिश, व्हाट स्टोरी दे स्पिन, है ना, पता नहीं क्या ना क्या घुमाते रहते हैं वो स्टोरी को। जेरोम बोलता है पर हम लोग इसकी रियल स्टोरी जानना चाहते हैं कि किसने इस फिश को पकड़ा। ऑनर बोलता है कि हाँ ये मैंने पकड़ी थी, और कौन पकड़ेगा, वो पकड़ के मेरे यहाँ पे रेस्टोरेंट में तो रख के जाएंगे नहीं वो फ़िश, तो ऑब्वियसली ये फ़िश मैंने पकड़ी थी जब मैं लड़का था। तो जॉर्ज बोलता है कि आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट रहा होगा ना कि आपने कितनी सुंदर फ़िश पकड़ी है। तो ऑनर बोलता है थैंक यू सर, और अब मैं जा रहा हूँ, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। आई विल लीव यू टू इन्जॉय योर इवनिंग, आप लोग अपनी इवनिंग इन्जॉय करो। ऑनर चला जाता है। देन जेरोम बोलता है कि हम लोग कितने ज़्यादा खुशकिस्मत है जो हम लोग इस इन में आए और इतनी अच्छी ट्रॉट को देखा। फिर जेरोम बोलता है क्या, जॉर्ज क्या बोलता है कि मैं इसको क्लोजर लुक देखना चाहता हूँ, पास से देखना चाहता हूँ। तो जेरोम बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, पास से क्या देखना चाहते हो। इतना कहते कहते तो जॉर्ज जो है चेयर पे चढ़ जाता है। जेरोम उसको वार्न करता है कि केयरफुली, क्यों केयरफुली बोलता है, क्योंकि उसकी चेयर जो होती है स्लिप हो रही होती है। तभी इतने बोलते बोलते जॉर्ज की चेयर जो है स्लिप हो जाती है और जॉर्ज गिर जाता है, और जॉर्ज अपने आप को बचाने के लिए फ़िश के बाउल को पकड़ने की कोशिश करता है, जो बाउल एक्वेरियम में होता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो भी गिर जाता है। जेरोम बोलता है कि जॉर्ज, ओ जॉर्ज इज़ अ फिश ऑल राइट, वो उसको वो फ़िश को पूछता है कि वो ठीक है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, वो सब ये पूछता है। तो जॉर्ज बोलता है कि आई डोंट थिंक सो। जेरोम बोलता है ओ नो जॉर्ज लुक व्हाट यू डिड, यू ब्रोक द फिश इनटू 1,000 पीस। जेरोम बोलता है कि जॉर्ज ओ तुमने क्या किया, तुमने फ़िश को 1,000 पीस में तोड़ दिया। जॉर्ज क्या बोलता है 1,000 पीस, डोंट बी सिली जेरोम, अ फिश कांट ब्रेक। जॉर्ज बोलता है कि 1,000 पीस में, हाउ इज पॉसिबल, क्या तुम मुझे पागल सोच रहे हो या तुम पागल हो। तो जेरोम बोलता है कि फ़िश तो जेरोम को बोलता है वो, तो जॉर्ज उसको क्या बोलता है कि फ़िश तो टूट ही नहीं सकती। जेरोम बोलती है बट ये टूट गई जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है नहीं 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 टूट सकती। जेरोम बोलता है अ रियल फिश कैंट ब्रेक जॉर्ज। जेरोम बोलता है कि जो रियल फिश होती है वो तो नहीं टूट सकती जॉर्ज। तो जॉर्ज बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। जेरोम बोलता है आई मीन दैट द फिश वॉजंट रियल, इट वॉज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जेरोम बोलता है कि ये फ़िश रियल नहीं है, ये नकली फ़िश है जिसको हम लोग किससे बनाया गया है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि हमारी बोन्स जब हमें क्रैक हो जाती है या टूट जाती है उनको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है बाय डॉक्टर्स, ठीक है, इस टाइप ऑफ अ पाउडर। देन उसके बाद में जॉर्ज क्या बोलता है व्हाट ओवर ऑल दो स्टोरी वी हर्ड। जॉर्ज बोलता है फिर बाकी स्टोरीज का क्या रहा जो हमने सुनी है। तो जेरोम बोलता है वो सिर्फ कहानी है, फिश की कहानी है, ठीक है। So that's the story of this chapter. If you have any doubt then ask me, okay.